ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। नमस्कार, मैं संतोष कुमार। मेरे H2 मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी जो आपने ये वीडियो देखा माननीय प्रधानमंत्री का, जब प्रधानमंत्री नहीं थे, ये वीडियो उस वक्त का है जब गुजरात के अंदर वो मुख्यमंत्री रहा करते थे, उस टाइम का ये वीडियो है। उस समय ये इतनी गर्जना के साथ, इतनी उत्तेजित के साथ इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से बता रहे हैं कि ये जो डॉलर के मुकाबले रुपया सस्ता है तो इसकी देन किसकी है। उस समय भारत के अंदर कांग्रेस का सरकार था, माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए इस तरीके का एक नहीं पता नहीं कितने भाषण देते थे कि इसमें सरकार की कमी है, जिसकी वजह से डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उस समय जो डॉलर के हिसाब से जो रुपया था, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो 2 पंचवर्षीय में यानी कि 10 साल में जब उनका कार्यकाल स्टार्ट होता है तो उस टाइम में 45 रुपये था। 45 रुपये से बढ़ कर के 10 साल के अंदर जो रुपया था वो 58 तक पहुंचा था। और उससे पहले की बात करें तो बीजेपी की सरकार में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का जब दौर था तो तकरीबन वो 5 साल के अंदर मात्र 3 रुपया बढ़ा था। $1 पे यानी कि 42 रुपये से 45 तक पहुंचा था। और आज 2014 से लेकर के 22 तक में यानी कि 8 वर्षों के अंदर 58 रुपये से लेकर के आज जो ताज़ा न्यूज है तकरीबन 80 रुपये डॉलर पहुंच गया। यानी कि $1 के अनुपात में 80 रुपये, यानी कि दिन पे दिन जो ये रुपया घटता जा रहा है। 14 से लेकर के 22 तक में यानी कि 8 साल हुए हैं। 8 साल के अंदर तकरीबन 58 और 80 यानी कि 22 रुपये 8 साल के अंदर। और जबकि 10 साल के अंदर 13 रुपये बढ़ा था। तब मोदी ने किस तरीके से भाषण दे रहे थे तो आप लोगों ने सुना ही। दोस्तों, कहना बहुत आसान होता है। जब मुख्यमंत्री थे तो बहुत बड़े बड़े भौकाली समाचार दिया करते थे, बताते थे कि ऐसा है, विपक्ष में बैठ करके तरह तरह की आलोचना करते थे। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रुपया कमज़ोर होता जा रहा है,
आखिर अब मोदी जी से एक कौन सवाल उठाए कि आखिर आपके राज्य में क्या हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, कहना और करना बहुत अलग होता है। जुमला करने के लिए तो बहुत कर देते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो हम ऐसा कर देंगे, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे। लेकिन दोस्तों, जब सरकार बन जाती है तो उसके बाद कौन क्या कहा था क्या नहीं कहा था सब भूल जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी उस टाइम में भी उन्होंने क्या कहा था, इस वीडियो के माध्यम से आप सुन सकते हैं। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे, रेलवे लाइन, ये काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते हो। ये लूट चलाइए और बेशर्म होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो और पूछते मोदी को कि कैसे लाए। ये बता रहे थे माननीय नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब। लेकिन आज उनसे कौन पूछे कि आज आप प्रधानमंत्री हैं, तो फिर ये नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और एबीजी का जो मालिक था वो इतना पैसा लेकर के विदेशों में कैसे फरार हो गया? आपको तो उसका हिसाब देना चाहिए ना, सरकार को तो देना चाहिए कि आखिर ये सब पैसा लेकर के विदेश क्यों भाग जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी सत्ता हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये हमेशा से सिर्फ व सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और चुनाव जब आता है तो ये लोग का एक ही मंशा रहता है कि किसी तरीके से चाहे जितना भी झूठ क्यों न बोलना पड़े बोलो, लेकिन सत्ता हाथ में आनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं सब कारणों से आज जो स्थिति बन रही है कि जिस तरीके से भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है दिन पे दिन कमज़ोर होता जा रहा है, डॉलर के मुकाबले जो रुपया है वो सस्ता होता जा रहा है और इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। और इन सभी का नतीजा ये है कि आम जनता के ऊपर जो महंगाई का बोझ सह रहे हैं, उन्हें 2 वक्त की रोटी खाने तक के लिए भी मोहताज होना पड़ रहा है। 2024 के अंदर आपको इन सभी मुद्दों पे ध्यान दे करके उस इंसान को आगे बढ़ाना है जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति को संभाल सके। अन्यथा जिस तरीके से श्रीलंका की स्थिति हुई है वैसी स्थिति भारत में भी हो सकता है। इन सभी बातों को जरूर आप आकलन करें। आकलन करने के बाद ही
सही कदम पे कार्य करें, क्योंकि जो इंसान झूठ के पुलिंदों पर चल करके अपने आप को स्थापित करता है, वो इंसान सिर्फ अपनी राजनीति के लिए कुछ भी, चाहे जहाँ तक भी हो सके, सिर्फ झूठ का सहारा लेता है और सरकार बनने के बाद कुछ कर नहीं पाता है। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक करें, और जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की हुई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।